अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ सीधे पजामे की कटिंग शेयर करने जा रही हूँ विद मियानी। उसके अंदर हम मियानी कैसे अटैच करते हैं और कैसे कटिंग करते हैं उसकी। तो जिसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है, ये फैब्रिक 2 मीटर्स है, जिसके अंदर हमारी फुल लेंथ आ जाएगी आराम से। तो ये हमारा फैब्रिक है, यहाँ पर मैं इसको आपको खोल के दिखाऊँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 2 मीटर फैब्रिक है, इसके अंदर किसी भी बड़े का आराम से पजामा हो जाएगा, सीधा पजामा। तो ये हमारी जो है लेंथ वाली साइड है, जिसको कि हमने इस तरीके से कट करना होता है। तो सबसे पहले हमने कटिंग करने से पहले और मार्किंग से पहले इसको रॉन्ग साइड पर फोल्ड कर लेना है। हम हमेशा मार्किंग रॉन्ग साइड पर ही करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसको रॉन्ग साइड पर फोल्ड कर लिया है। तो ये जो हमारी लेंथ वाली साइड है, इसे हमने इस तरीके से ही आगे बढ़ाना होता है जितनी भी हमारी चौड़ाई होती है पजामे की। तो यहाँ मैं आपको हैवी मेजरमेंट के पजामे की कटिंग करना बताऊँगी। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी हैवी मेजरमेंट है। तो ये जो हमारे रुमाली है, मीन्स ये जो हमारी मियानी है, इसको इसकी हमने मेजरमेंट नहीं लेनी होती, हमने हिप की मेजरमेंट लेनी होती है सबसे पहले। तो मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी, जिसमें एक बिना आप इंच टेप के कट करना बताऊंगी और एक इंच टेप के साथ। तो यहाँ मैंने इसको इतना उसकी चौड़ाई के हिसाब से आगे बढ़ा लिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से हम पजामे को रख लें अगर हमें सीधा पजामा कट करना है। और फिर यहाँ इस तरीके से फिटिंग का निशान लगा लें और 2 इंच का एक्स्ट्रा आगे मार्जिन का छोड़कर निशान लगा लें और उसकी कटिंग कर लेंगे, तो वो भी आपकी इसी तरीके से कटिंग हो जाएगी सीधे पजामे की। तो ये तो विदाउट इंच टेप वाला तरीका हुआ। मैं आपको इंच टेप के साथ मेजर करना बताऊंगी कि अगर हमारे पास पजामा है तो हम उसके मेजर करें किस तरीके से इंच टेप से हम निशान लगा सकते हैं अपनी फिटिंग का। तो चलते हैं फिर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इंच टेप से पजामे की फुल लेंथ मेजर करनी है। तो यहाँ पर फुल लेंथ हमारी आ जाती है 37 इंचेस। तो सबसे पहले हमने अपने फैब्रिक पर हमारी फुल लेंथ जो 37 इंचेस है उसका हम मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर ये फुल लेंथ का हमारा मार्क लग गया है। तो अब फुल लेंथ के बाद हम पजामे की हिप साइज़ मेजर करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से हमने पजामे को रखना है और हिप साइज़ मेजर करना है। तो ये जो हमारी आगे ये मियानी है, इसको हमने इस तरीके से अंदर कर देना है। हमें मियानी तक मेजर नहीं करना, मियानी को अंदर करके उसके बाद हमने यहाँ पर हिप साइज़ मेजर करना है। तो यहाँ पर ये हमारा है 17 इंचेस। हिप साइज़ के बाद हम यहाँ पर अपने पजामे का बॉटम मेजर करेंगे। तो ये हमारा 8 इंचेस। इसके बाद हमने यहाँ पर अपना नी पॉइंट मेजर करना है इस तरीके से। ये हमारे यहाँ पर 11 इंचेस है। अब हम पजामे का आसन मेजर करेंगे। तो इस तरीके से हमने पजामे को खोलना है और उसके बाद हमने यहाँ पर इसका आसन मेजर करना है। पूरा हमने मियानी तक मेजर करना है। तो यहाँ पर ये हमारा 14 इंचेस है। तो ये हमारा नेफे को मिलाकर 14 इंचेस है। तो जब हम मार्क करेंगे तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये 17 इंचेस हमारा हिप था, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे 18 इंचेस। तो ये हमारा 18 इंचेस ही है पूरा फोल्डेड फैब्रिक। तो हम यहाँ पर 17 इंचेस पर मार्क कर देंगे इस तरीके से। इसके बाद हम यहाँ पर अपने आसन का मार्क करेंगे। तो हमारा आसन जो था वो 14 इंचेस था नेफे समेत। तो नेफे का हम 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा 16 इंचेस। तो यहाँ पर हम 16 इंचेस पर मार्क लगाएंगे इस तरीके से और मार्क को हम इस तरीके से सीधा कर देंगे। अब हम यहाँ पर पजामे के बॉटम का मार्क करेंगे जो हमारा 8 इंचेस था। तो यहाँ पर हम बॉटम का मार्क करेंगे 8 इंचेस और इसी के आगे हम 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा मार्जिन का मार्क कर देंगे। यहाँ पर ये 1 इंचेस एक्स्ट्रा हम यानी कि मार्क को इस तरीके से सीधा कर लेंगे और इसके बाद हम बॉटम वो नी पॉइंट का मार्क करेंगे जी।
तो नी पॉइंट का मार्क करने के लिए ये जो हमारी नीचे लेंथ बची है इसका हम सेंटर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा सेंटर आया है 10 इंचेस। तो हम यहाँ पर 10 इंचेस पर मार्क करेंगे और 10 इंचेस से ही हम यहाँ पर नी पॉइंट का मार्क करेंगे जो हमारा था 11 इंचेस। तो इस तरीके से हम नी पॉइंट मेजर कर लेते हैं और ये हमारा बिल्कुल सही जगह पर इस तरीके से मार्क हो जाता है। इसके बाद नी पॉइंट के बाद हम सीधा बॉटम की तरफ शेप नहीं देंगे। इससे पहले इस तरीके से हम यहाँ पर सीधा शेप नहीं देंगे, बल्कि इससे पहले जो हमारा बचा हुआ ये वाला पार्ट है इसका हम सेंटर लेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से ये हमारा सेंटर आया है 5 इंचेस। तो 5 इंचेस पर हम यहाँ मार्क करेंगे और जो नी पॉइंट हमारा 11 इंचेस था यहाँ पर हम 10 इंचेस का मार्क करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर पजामे की शेप देंगे इस तरीके से। तो अब हम जब हम पजामा रखेंगे तो इस तरीके से हमारी बिल्कुल सही शेप आएगी पजामे की और वो ऊपर नहीं उठेगा। और यहाँ आगे की तरफ हम मियानी की शेप दे देंगे। इसी जगह से बिल्कुल हम मियानी को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे सीधे पजामे की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हमने ऊपर नेफ़े का मार्क नहीं करा, तो ये हमारा 2 इंचेस जो होता है ये नेफ़े का मार्क होता है। तो ये हमारा 2 इंचेस का नेफ़ा हो गया। इसके बाद हमारी नीचे की जो लेंथ है वो हमारे पजामे की फुल लेंथ है 37 इंचेस और नीचे जो हम बॉटम लगाएंगे वो हम कपड़ा मोड़ कर नीचे लगा देंगे। तो ये हमारी 37 इंचेस है लेंथ और नीचे जो हम एक्स्ट्रा कपड़ा मोड़ कर लगा देंगे क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा नहीं बचा है, तो वो हम अंदर की तरफ मोड़ के कपड़ा लगा देंगे। तो ये हमारा फिटिंग का मार्क है। अब हम यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का मार्क कर देंगे नीचे तक। तो यहाँ पर हमारे सीधे पजामे की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। तो इससे पहले मैं आपको यहाँ पर पजामा खोलकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंची टेप के हिसाब से जो हमने मार्किंग की है वो हमारे पजामे पर बिल्कुल सही बैठी है। ये इस तरीके से हम 2 इंच नेफे से नीचे करेंगे और यहाँ आप ये देख सकते हैं बिल्कुल सही हमारी ये जो मार्किंग है वो बिल्कुल सही आई है हमारे पजामे की। तो अब हम इसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे और फिर हम मियानी की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो पजामे की कटिंग है वो मुकम्मल हो गई है। तो यहाँ से हम पजामे को जो है अलग कर लेंगे नेफे की तरफ से जो है ऊपर से जुड़ा हुआ है। तो इसके बाद हम अपने पजामे की मियानी की कटिंग करेंगे यानी रुमाली की कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारा रिमेनिंग फैब्रिक है इसी में से हम अपनी मियानी निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारी मियानी की जो लेंथ होती है वो नॉर्मली 6 इंचेस होती है, तो हम यहाँ पर 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर हम 7 इंचेस मियानी की लेंगे लेंथ। उसके बाद हम इस तरीके से इसको मार्क कर देंगे और फिर हम मियानी की कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर ही हमारी 2 मियानीज़ हैं। पजामे में हमारी 2 ही लगती हैं, शलवार में 4 लगती हैं। तो यहाँ पर हमारी मियानी की कटिंग हो गई है। ये मैं अब आपको बताऊँगी कि हमें इसको इस अटैच किस तरीके से करना होता है। तो हमारी जो मियानी है इस तरीके से इस जगह पर हमारी अटैच होती है। हमारी सीधी तरफ से नहीं लगानी होती है, कई लोग इस तरीके से लगाते हैं, ये गलत तरीका है। ये जो हमारी स्लांट वाली जो साइड है हमें यहाँ से मियानी को अटैच करना होता है। तो यहाँ से हमारी मियानी अटैच होती है। जो हमने 14 इंचेस आसन मेजर किया था बस वहीं तक हमारी मियानी जो है लगती है। तो यहाँ पर हमारे सीधे पजामे की कटिंग मुकम्मल हो गई है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।